हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मस्त मौज बाहर हमेशा ही होनी चाहिए। दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या फॉर्मेट किसका? कैश फ्लो स्टेटमेंट का इनडायरेक्ट मेथड से। ठीक है दोस्तों, तो इनडायरेक्ट मेथड से हम क्या करेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसको कर इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे हम क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो फॉर्मेट के अंदर पहले हम एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं दोस्तों, जिससे आपको पता चले कि मेन एड्स क्या क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो फॉर्मेट बनाना कैसे है याद रखिए दोस्तों। सबसे पहले डालेंगे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट, हेडिंग डालेंगे ऊपर। ठीक है दोस्तों, फिर ये किस पीरियड के लिए बना रहे हैं वो बताएंगे। तो लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड ऑन डैश। जो भी आपका पीरियड होगा वो लिख देंगे इसके अंदर। मतलब साल के एंड में बनाते हैं तो साल के एंड में लिख देंगे, जो भी डेट होगी उसकी, उस डेट का वो डेट लिख देंगे पूरा। मान लो आज की ही डेट डाल देता हूँ मैं। आज की डेट क्या है? 12 मार्च। 12 नहीं, 12 लिखेंगे दोस्तों, 12 फेब। ठीक है, 12 फेब 2022। तो पूरा लिखेंगे दोस्तों ऐसे। ठीक है, इसके बाद हम इसको अंडरलाइन कर देंगे इसके नीचे। ठीक है दोस्तों, इसके नीचे अंडरलाइन लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर एक और लाइन। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पर एक अमाउंट का कॉलम। ठीक है, और इसके साइड में एक डिटेल्स का कॉलम। ठीक है दोस्तों, दो कॉलम लगाएंगे, एक में डिटेल्स डालेंगे, एक में अमाउंट। तो यहाँ पे क्या लिखे हम? पर्टिकुलर्स। ठीक है, इसके ऊपर कोई डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं आएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या डालेंगे हम? डिटेल्स। ठीक है, और डिटेल्स में भी क्या है? अमाउंट। तो रुपीज़ का सिंबल डाल देंगे। यहाँ पे क्या डालेंगे? अमाउंट, और अमाउंट के साथ रुपये का सिंबल डालना ना भूले। तो दोस्तों सारा काम हम रुपीज़ में कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना यहाँ तक करेंगे। उसके बाद तो मेन एड्स लिख रहे हैं हम पहले। तो सबसे पहला मेन एड क्या आएगा इसमें? ये मेन एड्स आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। फॉर्मेट जैसे पेपर को क्वेश्चन स्टार्ट होगा पेपर के अंदर, ये सबसे पहले आपको ये मेन एड्स बनाने हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ये फर्स्ट मेन एड है। इसको अंडरलाइन कर देंगे दोस्तों हम ऐसे। ये तो कट गई लाइन यार। ठीक है, तो हम स्ट्रेट लाइन का यूज़ कर लेते हैं और ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। हो सके तो दोस्तों दो लाइन से अंडरलाइन करें इसको। ठीक है, तो दूर से दिखे टीचर को, हाँ भाई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रखी उसने। ठीक है, फिर दूसरा मेन ऐड आएगा इसके अंदर, कैश फ्लो, और ये सीक्वेंस में ही होगा दोस्तों, ये सीक्वेंस रहेगा इसका। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो ये सीक्वेंस है, तो इसको याद रखना कि पहले इन्वेस्टिंग आएगी या पहले फाइनेंसिंग आएगी या ऑपरेटिंग आएगी। अगर जो आपने सीक्वेंस याद नहीं रखा और क्वेश्चन में सीक्वेंस ही पूछ लेते कई बार, क्योंकि अब फॉर्मेट नया आया है, तो 3 नंबर में 2 नंबर में पूछ सकते हो आपसे क्या सीक्वेंस होगा, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है। तो आपको तीनों सीक्वेंस में ही लिख के आने उसमें भी। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा मेजर ऐड होगा हमारा। ठीक है, और तीसरा सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये इतने डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों हम कि आपको कोई भी एक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो मैं आपको बहुत डिटेल में कराने वाला हूँ ये। ठीक है दोस्तों, मैं सारी एडजस्टमेंट जितनी भी एडजस्टमेंट कराई है हर क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। आपकी टी एस ग्रेवाल या डी के गोल जो भी बुक है उससे
क्वेश्चन करे, मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट भी कराऊंगा, पहले शॉर्ट कराएंगे फिर लॉन्ग्स करेंगे। और लास्ट में क्या मेजर हेड, लास्ट मेजर हेड क्या है, डी, नेट इंक्रीज या डिक्रीज, किसमें, इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो दोस्तों ये आता कैसे है, हम जो ऊपर हमारी 3 एक्टिविटी हमने जो की है, 3 मेजर हेड है, उनको ऐड करने से तीनों को ये निकल के आता है। ठीक है दोस्तों, इसकी लाइन हम थोड़ी और बड़ी कर लेते हैं नीचे तक। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर लास्ट, इसके बाद क्या आएगा, इसका टोटल कर देंगे, इसके अंदर हम क्या ऐड कर देंगे, डी पार्ट में हम क्या ऐड करते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ठीक है, एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का क्या डालेंगे हम, ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका मैंने आपको बता दिया ओपनिंग बैलेंस में क्या क्या आएगा दोस्तों, एक बार और बता देता हूँ। कैश, किस किस का ओपनिंग बैलेंस डालेंगे यहाँ पे, कैश का प्लस बैंक का प्लस करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट अगर जो नहीं दे रखे हो जो सा भी उसको छोड़ देंगे। ठीक है, ये नहीं कि उसकी जगह कुछ और लिखेंगे, नहीं करंट, जैसे करंट इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखी होगी तो करंट इन्वेस्टमेंट को छोड़ देंगे, बैंक नहीं देखा तो बैंक को छोड़ देंगे, कैश दे रखा तो खाली कैश लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे। ठीक है, जो ये उसको जोड़ने के बाद जो बैलेंस आएगा ये वाला, ठीक है, ये बैलेंस क्या बचेगा, क्लोजिंग बैलेंस, क्या बचेगा ये, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है दोस्तों, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उसमें भी ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी भाई, क्लोजिंग बैलेंस में भी क्या ये तीनों ही चीज़ें आई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या दोस्तों, अगर हमें ये नेट इंक्रीज और डिक्रीज निकालना तो क्या करें, क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस या तो माइनस कर दे। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस में ओपनिंग बैलेंस माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा निकल के। ठीक है, नेट इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, नेट इंक्रीज डिक्रीज कैसे निकल, इन दोनों को हम जोड़ दे तो ये इन इसमें बड़े इस क्लोजिंग में से ओपनिंग घटा दी तो हमारा नेट इंक्रीज डिक्रीज निकल आएगा। ठीक है, हमारे पेपर में दोस्तों इसका 1 नंबर है इस फॉर्मेट में, अगर जब ये फॉर्मेट पूरा बनाना आता है तो ये 3 चीज़ें डालने का 1 नंबर है। ठीक है, तो ये चीज़ से तो आप आँख मिच के डाल के आनी है आपको तीनों। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और नेट इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये मैंने बता दिया आपको ये कैसे निकलेगा, या तो इन तीनों को ऐड कर लो उससे निकल आएगा। अगर आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता, 1% मान लो आपने और क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगा दिया और इसको टाइम नहीं मिल पाया, तो आप क्या करो, इन दोनों को, इसको अंदर से इसको माइनस कर दो और इसको यहाँ पे लिख दो, तो इसका आपको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, तो ये था हमारा फॉर्मेट छोटा सा, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट एक्टिविटी, इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसा बनेगा। अब हमें इन 3 मेजर हेड्स को, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं लिखा हमने यार इसके साथ, तो एक्टिविटी भी लिख देते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन तीनों मेजर हेड्स को एक एक बारीकी से सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक का नोट करें। ठीक है, वीडियो को पॉज करके और नोट करें। ठीक है, आगे चलते हम। देखिए दोस्तों, अब हम पूरा डिटेल फॉर्मेट देखेंगे किसका, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मेट वही रहेगा जो पीछे हमने बताया था, सिर्फ मैं ए पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, पर्टिकुलर्स के बाद हमारा क्या आता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को स्टार्ट करें, ये ही सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल छोटी है, ये ही सबसे इम्पोर्टेंट है और मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो कुछ है ही नहीं।
ठीक है, मुश्किल क्या है कि आपको इसके आइटम्स याद नहीं होते, इसके अंदर क्या क्या आइटम आएंगे। ठीक है, तो उसकी टेंशन ना ले, आपको कुछ भी रटना नहीं है। मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा कि कौन कौन सा आइटम इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अमाउंट का कॉलम भी डाल ही लेते हैं और ये डिटेल्स का कॉलम। ठीक है दोस्तों, ये डिटेल का कॉलम है, ऊपर से आता है ये सीधा, तो ऊपर से कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल्स आएंगी और यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, और अमाउंट में भी रुपीज़ का सिंबल लगाना ना भूले, इसमें याद रखें। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर फर्स्ट मेजर हेड हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के लिए सबसे पहले हमारा क्या आता है दोस्तों, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है दोस्तों, नेट प्रॉफिट क्या आता है, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ऑर्डिनरी आइटम्स, तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट। इसके अंदर हम कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं, तो इसके बाद क्या आ जाएगी हमारी एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट्स आपको बताई दी थी, आपकी मैंने दिखाई दिया था स्टार्टिंग में। एडजस्टमेंट्स क्या होगी, एडजस्टमेंट हम किसकी करते हैं, नॉन कैश एंड नॉन ट्रेडिंग आइटम्स। तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि हम किसकी एडजस्टमेंट्स करेंगे। ठीक है, तो नॉन कैश और नॉन ट्रेडिंग आइटम्स की एडजस्टमेंट करेंगे, जो हमने पहले उसमें पढ़ा था, सिलेबस के अंदर देखा था कि क्या क्या एडजस्टमेंट्स है, तो वो एडजस्टमेंट यहाँ पे करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले हम प्लस करेंगे इसके अंदर क्या, डेप्रिसिएशन। जितना भी करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है उसको राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, राइट ऑफ के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म ले रहा हूँ, राइट ऑफ। ठीक है, दूसरा और क्या प्लस करेंगे इसके अंदर, अगर आपने कोई इंटेंजिबल एसेट अमोर्टाइज किया, अमोर्टाइज मतलब कोई भी इंटेंजिबल एसेट आपने यूज़ कर लिया है, ठीक है, उसकी वैल्यू ख़त्म हो रही है, ठीक है, या कोई भी इंटेंजिबल एसेट आपकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आ जाएगी इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। ठीक है दोस्तों, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट अमोर्टाइज्ड। ठीक है, अमोर्टाइज लिखो या राइट ऑफ लिखो, कोई आपकी राइट ऑफ हो गया कोई इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन सी होती है दोस्तों, गुडविल, ठीक है, और क्या हो सकती है, ट्रेडमार्क, ठीक है, और क्या हो सकती है, कॉपीराइट, ठीक है दोस्तों, ये हो सकती है आपके पेटेंट्स राइट, ठीक है दोस्तों, या रॉयल्टी। ठीक है, अब ये रॉयल्टी मिलनी बंद हो जाए, रॉयल्टी कम हो जाए, तो ये आपका हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्लस क्या करेंगे, कोई लॉस हुआ आपका, लॉस किस में हुआ है, फिक्स्ड एसेट को सेल किया आपने तो लॉस हो गया, तो लॉस ऑन सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्लस में और क्या करेंगे, कोई आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दे रखा है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, या किसी और चीज़ पे इंटरेस्ट पे कर रखा है, जैसे लॉन्ग टर्म लोन, या और क्या हो सकता है, डिबेंचर हो सकता है, या लॉन्ग टर्म लोन हो सकते हैं, या शॉर्ट टर्म लोन हो, कैसे भी लोन हो, आपका
लोन होगा तो उसके ऊपर, अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया है तो क्या हो जाएगा, वो भी ऐड आ जाएगा इसके अंदर। इसको थोड़ा और बढ़ा ले दोस्तों, तो इसको बढ़ा देते हैं आगे यहाँ से, इसको भी यहाँ से आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। प्लस में तो ये सारा आइटम कहाँ आएगा दोस्तों, ये सारे के सारे हम डिटेल्स में डालेंगे, इनकी सब की वैल्यू ही, इनकी वैल्यू कहाँ डालेंगे, यहाँ पर, ठीक है। इसकी वैल्यू भी यहाँ पे, तो इनमें से जो भी होगा उनकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगी यहाँ पे। ये एग्जांपल्स थे दोस्तों इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आ गया। उसके बाद क्या हो सकता है दोस्तों, कोई आपने रेंट पे किया है, रेंट पेड, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा और क्या हो सकता है, अब माइनस क्या देते बात करते हैं कि इसमें से माइनस क्या क्या हो सकता है। अगर आपने डिविडेंड, डिविडेंड नहीं आएगा इसमें दोस्तों, ठीक है। और क्या आएगा, रेंट पेड हो गया, सबसे पहले क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट की सेल पर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हम लेस कर लेंगे दोस्तों, और लेस के लिए हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। कोई भी आइटम हम लेस कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस क्या करेंगे, और प्रॉफिट ऑन सेल हो जाए फिक्स्ड एसेट पर, या और क्या हो सकता है, आपको कोई डिविडेंड रिसीव्ड हो जाए, ठीक दोस्तों, कोई डिविडेंड रिसीव्ड हो जाए उसको भी हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। और क्या कर सकते हैं, ऊपर हमने रेंट पे किया था तो रेंट रिसीव्ड हो जाए, ठीक है, तो ये भी माइनस करेंगे। और क्या हो सकता है, और सकता है दोस्तों, अभी हमने इंटरेस्ट पे किया तो इंटरेस्ट भी रिसीव्ड हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये सब क्या होगा, ये सारे आइटम्स क्या होंगे, लेस होंगे। इनका टोटल करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल किया और इसको इस साइड डाल देंगे, ठीक है। इस टोटल को नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड करेंगे। जो हमारे नेट प्रॉफिट आया था दोस्तों, यहाँ पे जो हमने ओपनिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, ये जो आया था, तो ये आप बोलोगे ये कहाँ से आया, तो ये दोस्तों मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है। इसके लिए वर्किंग नोट बनेगा दोस्तों, उसके लिए आप डाल लेना वर्किंग नोट 1, ठीक है। तो वर्किंग नोट 1 के अंदर मैं आपको ये निकालना सिखाऊंगा कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट पूरा कर लेते हैं, फिर आएगा इसका। तो दोस्तों ये हो गया इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड करने के बाद उन दोनों को ऐड करने के बाद जो यहाँ पे बैलेंस बचेगा, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, लिखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कब, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल में चेंज होने से पहले हम जो ये प्रॉफिट आएगा वो आइए, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है दोस्तों, हमने वर्किंग कैपिटल चेंज से पहले प्रॉफिट आता है, वर्किंग कैपिटल में चेंज आएगा, तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल क्या क्या हो सकता है दोस्तों, आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं चेंज इन वर्किंग कैपिटल ऐसे करके, ठीक है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल, चेंज इन वर्किंग कैपिटल क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ऐसे दो डॉट लगा के ऐसे लगा देना और इसको अंडरलाइन, ठीक है। आगे हम वर्किंग कैपिटल चेंज जो है नहीं कल दूसरे कलर से कर लेते हैं, ठीक है। तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल क्या है, या तो प्लस में होगी या माइनस में होगी। तो प्लस क्या होगा, कोई भी लायबिलिटी आपकी अगर इंक्रीज हुई तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में इंक्रीज आया है। आप कहोगे सर हम इसको प्लस क्यों करते हैं ना,
हाँ भाई, तो इसको प्लस क्यों करते हैं, क्योंकि इससे जब भी हमारी करंट लायबिलिटी में इंक्रीज होगा तो हमारा कैश आएगा ना कि जाएगा। ठीक है दोस्तों। दूसरा, अगर इस अलावा करंट एसेट्स डिक्रीज हो जाए, क्या डिक्रीज हो जाए, क्या करंट एसेट्स आपकी कोई भी बिक गई तो क्या आएगा, कैश आएगा, इसलिए ये प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद माइनस क्या करेंगे, डिक्रीज किस में, करंट लायबिलिटीज़ में। करंट लायबिलिटीज़ हमने पे कर दी तो इसका मतलब क्या है कि हमारा कैश गया। ठीक है, तो कैश गया तो मतलब डिक्रीज इन कैश, मतलब कैश आउटफ्लो, तो आउटफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा ये। ठीक है, और अगर एसेट कोई परचेज कर ली करंट एसेट हमने तो उसमें भी कैश गया। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, माइनस। तो पता चला दोस्तों हम ये माइनस क्यों करते हैं, माइनस इसलिए करते हैं कि इससे करंट एसेट्स को जो परचेज करते हैं तो कैश जाता है, करंट लायबिलिटी को पे करते हैं तो कैश जाता है। ठीक है, ऐसे ही करंट एसेट को सेल करते हैं तो कैश आता है, और करंट लायबिलिटी को इंक्रीज होती है तो क्या होता है, कैश आता है। ठीक है, जैसे हमने छोटा मोटा कोई बैंक ओवरड्राफ्ट कर लिया या बैंक लोन ले लिया, ऐसा कुछ किया तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास कैश आ जाएगा। ठीक है, करंट लायबिलिटी जब बढ़ती है तो हमारे पास क्या होगा, कैश आएगा। ठीक है, और करंट लायबिलिटी जब घटती है तो कैश जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये तीनों टोटल यहाँ पे आ जाएंगे, चारों, ये हम इनका टोटल करेंगे। ठीक है, टोटल करेंगे और इसको इधर लिख देंगे। ठीक है, ये हमारी डिटेल्स थी, ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया। अब ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आया था, इसके अंदर अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, पेन चेंज कर ले फिर, ये आ जाएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, कब एक्टिविटी, कब, बिफोर टैक्स। ठीक है, टैक्स से पहले हमारा ये आ गया टोटल। अब इसमें से क्या माइनस कर देंगे दोस्तों, लेस कर देंगे क्या, टैक्स पेड। टैक्स पेड कौन सा आया यहाँ पे दोस्तों, ये पेड को और मेड का आएगा चक्कर, तो पेड आएगा यहाँ पे। तो पेड कैसे निकालेंगे, वो वर्किंग नोट बताएगा हमें, वर्किंग नोट 2। ठीक है दोस्तों, इसको यहाँ पे हम डाल देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, जब भी लेस करेंगे तो ये आ गया। इसके बाद जो ये बैलेंस बचेगा, इसके अंदर दोस्तों आपके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो माइनस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स माइनस करेंगे इससे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माइनस करेंगे तो कौन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कौन से करेंगे। ठीक है, तो वो कोई इनकम हो गया, आपकी इनकम होगी कौन सी, उसको लेस करेंगे। कौन सी इनकम, जैसे इनकम फ्रॉम इंश्योरेंस। ठीक है, इनकम लिखना ठीक नहीं होगा यहाँ पे दोस्तों, तो हम लिख लेते हैं प्रोसीडिंग्स। ठीक है दोस्तों, ये देखो क्या, इंश्योरेंस प्रोसीड्स, इंश्योरेंस प्रोसीड्स। ठीक है, और क्या हो सकती है, गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट दे दिया हमें, गवर्नमेंट ग्रांट। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैसे हो गए दोस्तों, ये हमेशा नहीं मिलते, ये तभी मिलते कोई प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जैसे अभी कोई एकदम से कोरोना की वजह से कुछ हो गया, कंपनीज को नुकसान हो गया, तो गवर्नमेंट कुछ ग्रांट्स दे देती है। ठीक है भाई, कुछ कंपनियों को, तो वो गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में आ जाएगी। या इंश्योरेंस, कहीं पे आग लग गई थी, ठीक है, और आपका माल जल गया था और उस माल की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी ने कर दी। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसा मिल गया, तो वो भी पैसा का वो भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, प्लस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब कहोगे ये तो ऊपर माइनस किया था, फिर ये प्लस, फिर नहीं भाई, ये दूसरा है। ठीक है, पहले जो प्लस किया था वो इनकम प्लस की थी, अब एक्सपेंसेस भी तो हो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस की जो हमने इंश्योरेंस कराया था, तो किसी गुड्स का कराया था, तो लॉस जो हो जाओ उसकी वजह से जो लॉस हुआ होगा ड्यू टू फायर, ठीक है, या किसी भी कारण हो सकता है लॉस आया होगा कोई, तो वो प्लस कर लेंगे, क्योंकि वो भाई हमारे हाथ में थोड़ी ना होता कि भाई वो लॉस के कैसे आग लगेगी, हमें पता तो हम लगने ना दे आग। ठीक है दोस्तों, तो ये इसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसको ऐड करने के बाद जो भी बैलेंस बचेगा, तो ये बैलेंस जो बचेगा इसको बोलेंगे हम क्या, नेट कैश फ्लो। क्या बोलेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर दोस्तों ये आ जाए नेगेटिव में तो क्या लिखेंगे, और नेट कैश यूज्ड, क्या आएगा, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर माइनस में आया ये आइटम टोटल इसका, तो नेट कैश यूज लिखेंगे इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा क्या, फॉर्मेट किसका, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। अब इसमें हमारे दो वर्किंग नोट आए, एक वर्किंग नोट 1 जो था हमारा कैलकुलेशन किसकी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक तो ये वर्किंग नोट बनाएंगे अभी हम। ठीक है, दूसरा टैक्स पेड कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये टैक्स पेड। ठीक है, और तीसरा ये डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के ऊपर दो केसेस आएंगे दोस्तों, तो मैं उसके हिसाब से आपको वर्किंग नोट बनाना सिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक का नोट करें, वीडियो को पॉज करके, तब तक हम वर्किंग नोट बनाना सीखते हैं। चलो दोस्तों, अब यहाँ पे हम वर्किंग नोट बनाना सीखते हैं। देखिए, तो पहला वर्किंग नोट 1, तो वर्किंग नोट कैसे बनाना, देखिए दोस्तों, वर्किंग नोट 1, तो वर्किंग नोट एक बार लिखेंगे, तो बार बार वर्किंग नोट नहीं लिखेंगे दोस्तों, एक बार वर्किंग नोट लिखा, यहाँ पे 1 डालेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर लिखेंगे क्या, जो हमें कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले ये इसको ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे दोस्तों, और इसका एक छोटा सा फॉर्मेट बनाएंगे दोस्तों। इसका फॉर्मेट क्या है, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट के लिए कॉलम बना लेंगे, इसमें डिटेल का कॉलम डालने की जरूरत नहीं है कोई दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स के लिए लाइन लगा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा, इसको हम थोड़े रेड कलर से कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स, तो पर्टिकुलर्स यहाँ पे डाला दोस्तों। यहाँ पे अमाउंट शायद तो आप लिख भी सकते हैं अमाउंट। ठीक है, AMOUNT ऐसे करके। ठीक है, तो अमाउंट का हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या आएगा, इसको ब्लैक पेन से कर लेते। सबसे पहले क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस। क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे डाल देंगे दोस्तों। ठीक है, फिर इसमें से लेस करेंगे क्या, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है दोस्तों, अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है, अगर ये डेबिट हो, इफ डेबिट बैलेंस, तो ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा, देन ऐड।
ठीक है दोस्तों, अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट में दे रखा है, ये बैलेंस डेबिट में आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो माइनस का ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, प्लस क्या करेंगे, ट्रांसफ़र टू रिज़र्व, किसी रिज़र्व में कुछ पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, मतलब कोई भी रिज़र्व आपका बड़ा है, ठीक है, तो ये रिज़र्व कहाँ दे रखे होंगे, आपके रिज़र्व एंड सरप्लस में, रिज़र्व एंड सरप्लस में जितने भी रिज़र्व दे रखे हैं वो सारे के सारे अगर बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे रिजर्व सरप्लस में, तो वो यहाँ पे आएंगे प्लस में, अगर डिक्रीज होंगे तो लेस हो जाएंगे माइनस, अगर ट्रांसफ़र टू रिजर्व, ट्रांसफ़र फ्रॉम रिजर्व हुआ है, ठीक है, तो लेस हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, फिर प्रैक्टिस भी हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं, टेंशन ना लेना कोई भी, ठीक है। तो नेक्स्ट है ट्रांसफ़र टू रिजर्व हो गया। अब इसके साथ साथ प्रपोज्ड डिविडेंड, इसके बाद क्या है, प्रपोज्ड डिविडेंड, डिविडेंड मेड। अब यहाँ पे मैंने मेड लिखा दोस्तों, ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ मेड, इसको हाईलाइट कर लो अच्छे से, तो मेड आएगा इसके अंदर, ठीक है, पेड नहीं आएगा, ठीक है। प्लस में प्रोविज़न फॉर टैक्स या टैक्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड, यहाँ पे भी क्या आएगा, मेड, ठीक है। पेड पीछे जो हमने इनकम टैक्स पेड लिखा था वो पेड था, वो प्रोविज़न फॉर टैक्स लिख सकते हैं हम उसको भी, ठीक है। यहाँ पे इनकम टैक्स मेड लिखना है, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। इसके अलावा डिविडेंड हमारा एक और होता है इंटरिम डिविडेंड, ठीक है, वो पेड और मेड एक ही होता है, इंटरिम डिविडेंड, पेड और मेड एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेड ही आता है वैसे तो, ठीक है, लेकिन मेड और पेड सेम होता है, इसलिए कोई सा भी लिखो फर्क नहीं पड़ना, ठीक है दोस्तों। इसका टोटल कर देंगे तो आ जाएगा हमारा क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक। इसके अंदर वो ही जो हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स थे वो ऐड और लेस वो भी करने दोस्तों, ठीक है दोस्तों। वो तो मैंने लिखे नहीं, वो भी लिख देता हूँ, चलो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या क्या हो सकते हैं, अब जो हमने वहाँ पे प्लस किया था उसको माइनस करेंगे, जो माइनस किया था उसको प्लस करेंगे, ठीक है दोस्तों। माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है, माइनस या प्लस जो भी होगा वो यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन आएंगे, जब प्रैक्टिस में करा दूंगा मैं आपको एक ही चीज़, ठीक है। माइनस या प्लस जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होगा वो माइनस प्लस कर लेंगे, तो ये जो बैलेंस निकल के आएगा हमारा, क्या निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसके बाद दोस्तों एक वर्किंग नोट और था हमारा, प्रोविज़न फॉर टैक्स, मतलब टैक्स का एक अकाउंट बनाना था, और टैक्स पेड निकालना कैसे है, तो उसके लिए देखो दोस्तों, प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट, तो प्रोविज़न फॉर टैक्स के लिए प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा दोस्तों, जो बना लेते हैं वो भी सिखा देता हूँ, ठीक है। फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे जिससे आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराई जाएगी, टेंशन न ले। और आप ये लाइनें बिल्कुल सीधी खींचें, स्केल की यूज से, हाथ से ना खींचें, और प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो पर्टिकुलर्स, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, ऊपर वाले जो हमने किया था वो एक वर्किंग नोट था जिसमें एक अकाउंट नहीं था, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट थी, इसलिए उस पर कोई डेबिट क्रेडिट नहीं आया,
लेकिन इसमें डेबिट क्रेडिट आएगा। अब प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है दोस्तों, हमारी लायबिलिटी होती है। क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो यहाँ पे हम जिसका इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे डालेंगे, बाय बैलेंस BD, या ब्रैकेट में वो लिख लो आप, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो ये हमने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया। और डेबिट साइड आता है इसका क्या, टू बैलेंस CD, ये क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है दोस्तों, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ये इधर लिख दिया हमने। इसके अलावा अब हमें या तो पेड दे रखा होगा या मेड दे रखा होगा। पेड दे रखा है तो यहाँ पे लिख देंगे हम टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट पेड। ठीक है, इधर आ जाएगा। और यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा इसको टोटल करने के बाद यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा, किधर बचेगा बैलेंस, यहाँ पर। तो ये जो बैलेंस बचेगा इसको क्या कहेंगे, बाय P&L अकाउंट मेड। ये क्या आएगा, मेड। ठीक है, तो ये पेड आएगा, ये मेड आएगा। ठीक है, ये कहाँ जाएगा, मेड। मेड कहाँ जाएगा, देख लो भाई, लिख लो इसके साथ साथ। मेड कहाँ जाएगा, वर्किंग नोट 1 में। ठीक है, और ये पेड कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग, लेस हो जाएगा कहाँ से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, लेस होगा कहाँ से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। ठीक है, और सारे के सारे पॉइंट्स एक बार ध्यान से समझें। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे तो और पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपके। एक एक पॉइंट हम बिल्कुल अच्छे से क्लियर करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो सिर्फ फॉर्मेट था जो आपको एक अच्छे से याद हो जाए इसलिए। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपको याद करना है और इसको रट्टा नहीं लगाना दोस्तों। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे उसमें आपको फॉर्मेट बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। बस हल्का फुल्का याद कर लेना कि भाई क्या क्या मेन हेड्स होती है हमारे। ठीक है, तो मेन हेड्स को याद कर लेना है। तो हम देख लो एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। देखो मेन हेड्स हमारी, ये मेन हेड्स है ना, इसको याद कर लेना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, फिर कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, नेट इंक्रीज डिक्रीज निकलता है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बैलेंस में क्या क्या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, जिसके लिए हम वर्किंग नोट 1 बनाएंगे। फिर एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन आएगा, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स आएगी, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एंड टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स आ जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट, डिवेंचर, रेंट पेड, प्रॉफिट ऑन सेल, ये सब आ जाएंगे। तो ये मोटा मोटा आपको याद रखना बस। ठीक है, और हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। हम सबसे पहले नेट प्रॉफिट वर्किंग नोट 1 की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको दोस्तों। टेंशन मतलब एक एक चीज़ की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा। पहले वर्किंग नोट 1 की प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर एडजस्टमेंट की प्रैक्टिस। ठीक है, यहाँ तक का परफॉर्मा करेंगे, पूरा परफॉर्मा की प्रैक्टिस करेंगे, फिर ये वर्किंग कैपिटल की, और सारे की सारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैप्टर को क्लियर करें। अपने पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें दोस्तों। उनका भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चंस करेंगे। ओके, बाय।